जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 के प्रश्नावली 13.1 को लेकर के आ रहे हैं और उसके एक एक करके सभी प्रश्नों के हल, प्रश्नों से पहले उस अध्याय का परिचय और उसके उदाहरण लेकर के आएंगे। अध्याय का परिचय हम आपको बता चुके हैं। उदाहरण नंबर 1 का हल करके भी हम आपको दिखा सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 पर आए हैं हम। अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 13.1 से पहले उदाहरण नंबर 2 के हल को हम देखते हैं। क्योंकि ये एनसीईआरटी से संबंधित है तो यहीं से पेपर बनते हैं, तो इसके सभी प्रश्नावलियों के क्वेश्चन और सभी उदाहरणों के हल को हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे। अगर आप कक्षा 9 में अध्ययनरत हैं या कक्षा 9 में आप आने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ कक्षा 9 का पूरा हिंदी मीडियम का कोर्स आपको इस चैनल पर एक एक प्रश्न करके एक एक अध्याय से मिलेगा। तो आइए उदाहरण नंबर 2 को हम समझते हैं। क्या है उदाहरण नंबर 2? पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। हमीद अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा, यानी कितना खर्चा होगा उसका टोटल, ये हमें बताना है। एक घनाकार टंकी है तो सबसे पहले हम एक घन के आकार की टंकी बनाते हैं। घन के आकार की है तो इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होंगी। ये हमीद अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। तो सबसे पहले यहां हम हल करते हैं। हल, क्योंकि यहां प्रश्न में टंकी के जो किनारे दिए हैं वो मीटर में दिए हैं और टाइल्स के सेंटीमीटर में दिए हैं, तो जैसा हमने बताया हम सबको पहले या तो मीटर या सेंटीमीटर में बदलेंगे तभी हम उसका सही हल निकाल पाएंगे। तो हम टंकी का किनारा 1.5 मीटर, टंकी का किनारा 1.5 मीटर है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर बराबर 150 सेंटीमीटर। यानी टंकी का प्रत्येक किनारा ये भी कितना है? 150 सेंटीमीटर। ये कितना है? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर लंबाई है, 150 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 150 सेंटीमीटर ही ऊंचाई है। इस तरीके की ये टंकी है घनाकार। अब क्या बताया जा रहा है? इस घनाकार टंकी की तली को छोड़ करके, तली यानी
इस एरिया को छोड़ करके ये जो एरिया है इस एरिया को छोड़ करके बाकी एरिया पर टाइल्स लगाई जानी है। ठीक है, तो कितनी टाइल्सें लगेंगी ये हमें बताना है। यानी हमें क्या निकालना है, तली को छोड़कर शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तली को छोड़कर के शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये घन के आकार का है तो घन के आकार में हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बताया था। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है, जिसमें फर्श और छत इन दोनों को छोड़ दें, कितना होता है 4a²। ठीक है, यहाँ या हम इसे कह सकते हैं 4 भुजा का वर्ग, जहां ए क्या है, भुजा की लंबाई। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये और ये इनका चारों का मतलब लंबाई और ऊंचाई वाली, चौड़ाई और ऊंचाई वाली, दो दो चार का। अब एक ये छत और बची ऊपर वाली, तो इसका भी क्या होगा a², यानी टोटल कितना हो जाएगा 5a²। ठीक है, 5a² का हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150 गुणा 150, क्योंकि भुजा कितनी है 150 है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल निकल के आएगा 5 गुणा 1020, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 एकम 15 और 7 22। ठीक है, इसको और आगे निकालते हैं तो 0 0 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1,12,500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र निकल के आया। तली को छोड़कर शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया 1,12,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कुल टोटल इस क्षेत्र पर टाइल्सें लगाई जानी है, इतने क्षेत्र पर टाइल लगनी है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले एक टाइल का क्षेत्र निकालना है। तो एक टाइल की जो भुजा है, टाइल वर्गाकार है और 25 सेंटीमीटर की है, यानी टाइल कैसी है, ऐसी टाइल है, वर्गाकार की है, यानी ये लंबाई ये चौड़ाई और ये लंबाई ये चौड़ाई सब कैसी होंगी बराबर। और ये क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे पहले, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि टाइल कैसी है वर्गाकार और भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो
टाइल का क्षेत्रफल जो हम निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग बराबर 25 गुणा 25, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी तली को छोड़कर शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला है, 1,12,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस पर टाइलें लगनी हैं। और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकला है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टंकी पर लगी टाइलों की कुल संख्या, तो टंकी पर लगी टाइलों की कुल संख्या कितनी होगी, बराबर टंकी का क्षेत्रफल टंकी का क्षेत्रफल और बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, टंकी का क्षेत्रफल कितना है, 1,12,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है, 25 से अगर इसको काटें तो कितनी बार कटेगा, 25 चौका 100, 12 बचे, 125 हो गया, 25 पंजे 125 डबल जीरो, और 25 से ये 625 कट जाएगा 25 बार। ठीक है, 25 से फिर से काटते हैं, कितनी बार कटेगा, 25 एकम 25, 20 बचे, 25 अट्ठे 200 और जीरो, ये टाइलों की संख्या। ठीक है, कुल टाइलें कितनी लगेंगी, 180। ठीक है, कुल टाइलें 180। अब प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना होगा। ठीक है, कितना है, टाइलों का व्यय 360 रुपये
प्रति दर्जन। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 दर्जन में 12 यूनिट होती हैं। यानी 1 दर्जन टाइलों में कितनी टाइलें होंगी? 12 टाइलें होंगी। ठीक है, 1 दर्जन टाइलों में, टाइलों का व्यय 360 रुपये दर्जन। 1 दर्जन टाइल में 12 टाइलें होंगी, 12 इकाई। ठीक है, अब पहले हम निकालेंगे 1 टाइल का खर्चा बराबर 360/12। 360/12, क्योंकि 12 टाइलों में 360 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 1 टाइल में कितने होंगे? तो 12 से भाग कर दें, 12 तिया 36, यानी 30 रुपये खर्च होंगे 1 टाइल में। अब 180 टाइलों का कुल 180 टाइलों का कुल खर्चा बराबर, खर्चे को हम व्यय भी बोलते हैं, 30 गुणा 180 कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, 1020, 5400 रुपये। यानी एक घनाकार टंकी, 1.5 मीटर लंबी घनाकार टंकी पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली 360 रुपये प्रति दर्जन वाली टाइल लगवाने का कुल खर्चा जो निकल के आया, वो कुल खर्चा निकल के आ रहा है 5400 रुपये। और यही है आपका आंसर। ठीक है, आपको इस उदाहरण का पूरा हल अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ये बताएं कि 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने कोर्स को पूरा करने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।